ज्योति मल्होत्रा केस में बड़ा नया खुलासा। क्या पाकिस्तान की एजेंट है ज्योति मल्होत्रा? नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। ज्योति मल्होत्रा को लेकर पिछले लंबे समय से कयासों का बाजार गर्म था कि क्या ज्योति मल्होत्रा भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी। जिस तरीके की तस्वीरें उनकी निकलकर सामने आई और जिस तरीके से जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उनके साथ जो संबंध ज्योति के सामने आए हैं, उनसे हालांकि कई जो है बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें सामने जरूर आ रही हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जो ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं वो आपको भी हैरानी में डाल देंगे। जी हाँ, दरअसल ज्योति मल्होत्रा से लगातार पूछताछ हो रही थी और अब तक हरियाणा पुलिस, आईबी, एनआईए और खुफिया सैन्य अधिकारियों की टीम जो है ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर चुकी है। और सूत्रों के मुताबिक जो इस पूछताछ में सामने आया है वो आपको हैरानी में डाल देगा, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा ने खुद ये पूछताछ में कबूला है कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी और उसके कब कब संबंध पाकिस्तान के लोगों से बने, इसको लेकर भी उसने पूरा एक कबूलनामा दिया है। जिसके बाद से ही अब दरअसल ये आशंका और ज्यादा प्रबल होती दिखाई पड़ रही है कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो भारत में रहकर भारत के इनपुट्स पाकिस्तान को दे रही थी, पाकिस्तान के लिए जो है जासूसी का काम ज्योति कर रही थी। हालांकि किसके इशारों पर काम कर रही थी ये भी पता चला है कि पाकिस्तान हाई कमीशन अफसर दानिश भी जो है लगातार ज्योति के संपर्क में था। लेकिन अब जो आईबी से लेकर तमाम जो खुफिया एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर रही थी और जो कबूलनामा ज्योति ने दिया है, अगर आप उसे सुनेंगे तो ये जाहिर तौर पर 100% आप समझ जाएंगे कि ज्योति जो है एक साधारण ब्लॉगर नहीं है, बल्कि वो व्लॉगिंग की आड़ में भारत को जो है साफ तौर पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर बर्बाद करने की साजिश कर रही थी और वो भी पाकिस्तान के साथ मिलकर। जी हाँ, अगर हम अधिकारियों के मुताबिक ज्योति का जो कबूलनामा सामने आया है इसका जिक्र करें तो इसको दरअसल ज्योति ने कबूला है कि जो इस तरह से मेरा ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, यानी कि जो कबूलनामा ज्योति का है, मैं दरअसल वो पूरा एज इट इज आपको पढ़ के सुना रही हूं ताकि आप ये समझ पाए कि ज्योति ने क्या कबूल किया है खुफिया एजेंसीज के सामने। उसने बताया कि उसका पासपोर्ट नंबर डैश डैश इतना है और मैं साल 2023 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लगवाने के संबंध में पाकिस्तान हाई कमीशन के दिल्ली दफ्तर गई थी, जहां पर उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। और उसने ये भी बताया कि मैंने दानिश का मोबाइल नंबर भी उसने दानिश का ले लिया था और फिर मैं दानिश से लगातार बात करने लगी थी और मेरा जो बातों का दायरा है वो दानिश से बढ़ने लगा था। इसके बाद मैंने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा भी की, जहां मैं दानिश के कहने पर उसके जानकार अली हसन से मिली। यानी कि दानिश से मिलने के बाद जब दानिश से बातचीत ज्योति मल्होत्रा की बढ़ने लगी तो दानिश ने अपने एक और मेंबर से मुलाकात ज्योति की कराई, जिसका नाम अली हसन था। और ज्योति ने ये स्वीकार किया कि दरअसल दानिश के कहने पर ही उसने अली हसन से मुलाकात की और जहां अली हसन ने मेरे रुकने व घूमने फिरने का इंतजाम पाकिस्तान में किया। पाकिस्तान में अली हसन ने मेरी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मुलाकात करवाई। यानी कि यहां से जो है ज्योति का जासूसी का काम जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि जो दानिश है, जो उसका दोस्त था अली हसन, उसने ही दरअसल ज्योति मल्होत्रा की जो मुलाकात है वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अधिकारियों के साथ कराई, जिसके बाद ज्योति का जो ये पूरा कारवां था जासूसी का वो पाकिस्तान में शुरू हुआ। और वहीं पर मैं शाकिर और राणा शहबाज से भी मिली। मैंने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया और मोबाइल में शाकिर का नंबर जट रंधावंश के नाम से सेव किया। यानी कि अगर ज्योति कुछ गलत काम नहीं कर रही होती तो जाहिर तौर पर उन्हें नाम बदलकर नाम सेव नहीं करना पड़ता। लेकिन आप सोचिए कि कैसे शाकिर का जो नंबर है वो ज्योति ने जट रंधावंश के नाम से सेव किया था, और ताकि किसी को शक ना हो कि आखिर ये पाकिस्तान का जो बंदा है, जो नुमाइंदा है, वो ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में है। फिर मैं वापस भारत आ गई और इसके बाद में व्हाट्सएप, स्नैपचैट व टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सभी से लगातार संपर्क करती रही। ये दरअसल ज्योति का कबूलनामा है जो ज्योति ने खुद कबूल किया है तमाम अधिकारियों और खुफिया जांच एजेंसीज के सामने। पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में आपको बताएं कि ज्योति की जो है 5 दिन की कस्टडी थी और इस दौरान अलग अलग टीमों ने उससे तमाम सवाल किए। ज्योति की बार बार की पाकिस्तान यात्रा पर सवाल खड़ा किया गया, जो उसकी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही थी, उन पर सवाल
खड़ा किया गया और जो ज्योति व्लॉगिंग के जरिए पाकिस्तान की जो बेहतरीन के वीडियोस बनाती थी, आखिर उसके पीछे का क्या सच है, इसको लेकर भी जो है ज्योति से तमाम सवाल पूछे गए। और ये भी सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को इसके पीछे मकसद नजर आए कि सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को जोड़कर वो अब दरअसल अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसके जरिए बड़े अधिकारियों तक वो पहुंच अपनी बनाई जा सके। और दूसरा ये कि इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करने वाले इन लोगों के जरिए सरकार सिस्टम को ही कटघरे में डालकर पाकिस्तान का फायदा कराने के मकसद से जो है ज्योति ने ब्लॉगिंग का काम शुरू किया। ये दरअसल इनिशिएट जो है लेवल पर ये जो जांच एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं उनका कहना है। अब सवाल दरअसल ये खड़ा होता है, हालांकि ज्योति मल्होत्रा को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं सामने आई और हमने आपको बताया भी था कि ज्योति मल्होत्रा को किस आधार पर जो है गिरफ्तार किया गया है, कौन कौन से वो पॉइंट्स थे, कौन कौन सी खास बातें थी जिनके शक के आधार पर ज्योति को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब गिरफ्तारी होने के बाद आखिर ज्योति से किन किन मुद्दों पर बातचीत हो रही थी, अगर इसका हम जिक्र करें कि ज्योति मल्होत्रा से कई अहम सवालों को जो है तलाशा जा रहा है, जिसमें क्या उसकी साल 2023 की पाकिस्तान यात्रा वाकई आध्यात्मक थी या पूर्व निर्धारित साजिश का हिस्सा था, क्योंकि जिस तरीके से जिस जत्थे के साथ वो पाकिस्तान गई थी, क्या वाकई वो एक धार्मिक यात्रा थी या फिर उसके पीछे भी कोई मंसूबा ज्योति के इरादों में दिखाई पड़ रहा था, उसको लेकर जो है सवाल जवाब लगातार जांच एजेंसियां कर रही हैं। इसके अलावा एहसान डार से उसका परिचय किसने और किस आधार पर और क्यों कराया, इसके जो है सवाल खंगालने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा क्या उसे पाकिस्तान स्थित हैंडलर से वित्तीय या फिर कोई डिजिटल मदद दी जाती है, जिसके एवज में ज्योति मल्होत्रा इतना खुलकर जो है पाकिस्तान का बखान कर रही हैं। इसके अलावा पहलगाम हमले के बाद शूट किया गया वीडियो वास्तव में उसका खुद का विचार था या फिर किसी हैंडलर की ब्रीफिंग थी। तो इन सवालों को जो है खंगालने का काम तमाम जांच एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से जो कबूलनामा ज्योति मल्होत्रा का सामने आया है, जिसमें उसने खुद ये कबूल किया है कि हाँ वो पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान में दानिश के साथ मुलाकात के बाद जो है दानिश ने कई और अपने इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ उसकी जान पहचान कराई, उसने नंबर एक्सचेंज कराया जिसका नाम बदलकर ज्योति ने अपने मोबाइल में फीड किया था और जिसके बाद जो है अक्सर ज्योति पाकिस्तान जाती रहती थी, जिनका इंतजाम वहां पर रहने खाने का किया जाता था और इफ्तार पार्टी की जो है तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से ज्योति ने जो कबूलनामा स्वीकार किया है और इस कबूलनामे से के आधार पर अब जांच एजेंसियां इस पर क्या एक्शन लेती हैं और क्या सच अभी और जांच एजेंसियों को पता चला है ज्योति को लेकर, इसको लेकर हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जो साधारण से अब तक ज्योति मल्होत्रा ब्लॉगर लग रही थी, वो सिर्फ वीडियो बनाने का काम करती थी, लेकिन अब जिस तरीके से जो खुलासे ज्योति मल्होत्रा को लेकर हुए हैं, इसको लेकर क्या आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।